एक रात एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को लेकर आता है अपने घर और अपने घर आकर वह अपनी पत्नी को भी अपने बेडरूम में बुलाता है। हालांकि वहाँ पर उसकी प्रेमिका भी बैठी हुई है। अब तो वो दोनों इस जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर अब वह व्यक्ति उस कमरे को अंदर से बंद कर देता है और उसका लॉक भी लगा देता है। यानी कि यहाँ उस कमरे में उसकी पत्नी भी मौजूद है और प्रेमिका भी। और फिर वह अपनी प्रेमिका के साथ प्यार करने लगता है। प्यार मतलब दोनों कपड़े निकालते हैं और बस वह व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने लगता है और यह संबंध बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर वह जो पत्नी है वह इस पूरे हालात को देख रही है, लेकिन वह उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। यानी कि उसने उस कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ है। वह पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है कि आखिर उसका जो पति है वह अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा है, लेकिन वह भी उसके सामने ही, वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सब हो रहा होता है और जिस प्रकार से वह पति वहाँ पर संबंध बना रहा है, उसकी जो प्रेमिका है उसकी अजीब तरह की चीखें निकल रही है। और बस उसके बाद वह अपनी पत्नी को, जब ये सारा काम हो जाता है, तब उस अपनी पत्नी को बाहर जाने की कहता है कि तुम अब इस कमरे से बाहर जा सकती हो। आखिर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों उस प्रेमिका को अपने घर में लाता और फिर उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक ये कहानी आपको एक नई शिक्षा भी और सीख भी देकर जाएगी। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इटावा शहर से। दरअसल इटावा शहर में जो ये व्यक्ति रघुवीर सिंह यादव अपनी पत्नी करण के साथ बहुत ही प्यार से रहा करते हैं। इनका जो यहाँ पर उनके घर में रहने का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो रघुवीर है वह एक इंजीनियर है। इंजीनियर बोले तो सिविल इंजीनियर, और उसका इस प्रकार से काफ़ी जगह घूमना फिरना, नौकरी तो नौकरी, साथ साथ इनका अपना काम भी होता है और यहाँ पर ये नक्शे वगैरह सब कुछ तैयार करते हैं। लेकिन इस बात के चलते इनके पास अच्छी खासी इनकम भी होती है। जिस प्रकार से ये पैसे कमाते हैं, उसी पैसे के हिसाब से इनके कुछ अनैतिक संबंध भी होते हैं। दरअसल व्यक्ति रघुवीर सिंह यादव है, ये ऐसा व्यक्ति है कि इसके अक्सर ऐसे पराई स्त्रियों से संबंध बनते रहते हैं और ये अपनी मीटिंगों के चक्कर में, अपने काम करने के चक्कर में इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनसे संबंध बनाया करता है। यानी कि इसको ऐसी आदत होती है कि ये नई नई लड़कियों या महिलाओं को फंसाता रहता है और अपने काम करने के एवज में उन लड़की या महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। इसने अच्छा खासा मकान बना रखा है और वहाँ पर वह अपनी पत्नी करण के साथ रहा करता है। वह करण को भी खुश रखता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वह करण के साथ तो बस ऐसे ही रहता है जैसे कि एक आम पति रहता हो, लेकिन वह करण से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर पाता है। बस इसी वजह से वह करण भी उसके घर में रहती तो है, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आए दिन वह शराब पीकर घर में आता और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता। इस वजह से वह करण बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकती। दरअसल ऐसा होता भी है कि अब उनके नसीब में ऐसा ही कुछ लिखा हो, उनके भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा हो। इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं उन सभी को वह करण सोचती है और बस अपने पति का साथ निभाती रहती है। जिस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा है, उसको देखकर लगता है कि वाकई में करण ऐसी ज़िंदगी ना जिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन करण को वह ज़िंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से वह करण अपने पति को समझाती है, बुझाती है, उससे कहती है भाई ये ज़रूरी ठीक, ये जो प्रक्रिया जो तुम करते हो ये ठीक नहीं है, इनका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। लेकिन उस रघुवीर को कुछ इस प्रकार की स्थिति, ऐसी लत पड़ गई थी कि वह इसी प्रकार के कांड किया करता था और बस चल रहा था वह अपनी ज़िंदगी में। उसका जो घर था वह 4-5 मंजिल का बना हुआ था। दरअसल उसके जो घर में अब एक लड़की आती है, वह कमरे जो किराए के लिए कमरा मांगती है और वह कहती है कि उसको एक कमरे की ज़रूरत है। यहाँ वह जो रघुवीर है उस लड़की की खूबसूरती को देखकर देखता ही रह जाता है और वह उस लड़की से किराए वगैरह की कोई बात नहीं करता और बस उस लड़की से कहता है कि अरे यहाँ तो मैं भी, हमने कमरा नहीं दिया तो फिर हम किसको देंगे। अब तो वह लड़की
जिसका नाम वर्षा होता है, वह वर्षा यहाँ रघुवीर के घर में रहना शुरू कर देती है। यानी कि वह 1-2 दिन अपना सामान लेकर आती है। यानी कि आप जानते हो किराएदार कैसे मूवमेंट करते हैं। बस वह वहाँ पर अपने कमरे को बदलती है और वहीं पर रहने लगती है। जिस प्रकार से वह रह रही है, अब तो जो रघुवीर यादव है वह उस लड़की से बार बार हाल चाल पूछा करता, और तो और अपने घर से निकलकर उस किराएदार वर्षा के कमरे में भी चला जाया करता और उससे वहाँ बैठकर हाल चाल, घर परिवार, यानी कि बहुत सारी जानकारी लिया करता। कहाँ पर वह काम करती है, कैसा काम करती है, बहुत खाने पीने का हर तरह का, मतलब एक केयर जैसा प्रक्रिया करता है। यहाँ पर वह जो लड़की वर्षा है वह भी सोचती है कि यार ये जो मकान मालिक है बहुत ही बढ़िया है, उससे हर प्रकार की बातें करता भी है, पूछता भी है, उसके साथ सारे ऐसे हिसाब किताब करता है जैसे कि उसके खुद के परिजन कर रहे हों। अब इस प्रकार की बातें तो आगे बढ़ने लगती है और फिर जब करीब 10 दिन बीत जाते हैं तो वह रघुवीर यादव उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। प्यार का इजहार मतलब वो बताते हैं कि वह उस लड़की को जब उन्होंने पहली बार उसको देखा था तभी से वो उसकी चाहत में पड़ गए। वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उस वर्षा के जो दिमाग में वह व्यक्ति रघुवीर सिंह यादव भी जगह बना चुका होता है और बस दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन वो घर में नहीं करते, घर से बाहर करते हैं। अब तो उनका होटलों में मिलना शुरू हो जाता है। अक्सर वह लड़की रघुवीर सिंह यादव के साथ होटल में मिलती, यानी कि वह रघुवीर यादव उस लड़की के साथ होटल में मिलता और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम होते। और जिस प्रकार से वो दोनों बड़े ही प्यार से रह रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। अब तो उनकी जो ज़िंदगी में बहुत ही सारा जो कंडीशन है वो चल रही होती है। यहाँ कहीं ना कहीं उस करण को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका जो पति है वह उस वर्षा नाम की लड़की के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहा है। वह अपने पति को भी समझाती है, लेकिन उसका पति कुछ भी नहीं कहता, उल्टा उस अपनी पत्नी करण को डांट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारे मैटर में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह जो महिला है करण, वह उस लड़की यानी कि वर्षा से कहने लगते हैं कि वर्षा देखो, जिस लड़के के जिस आदमी के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो ना, वह आदमी सही नहीं है। इस आदमी के बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसे अनैतिक संबंध है और यह इन्हीं अवैध संबंधों के चलते इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। तुम इससे सचेत रहो, सावधान रहो। लेकिन जब वह प्रेमिका अपने उस प्रेमी यानी कि रघुवीर यादव से कहती है कि तुम्हारे इस प्रकार के संबंध रहे, यानी कि जिन राजों को खोलती है अपने प्रेमी के सामने, तो अब वह समझ जाता है कि ज़रूर इसके जो कान हैं उसकी पत्नी किरण ने भरे होंगे। बस इस बात पर नाराज़ होकर वह रात के समय करीब 11 बजे अपनी प्रेमिका वर्षा को नीचे अपने माले में बुलाता है और फिर वहाँ पर वह अपने बेडरूम में उस वर्षा को बुलाता है और उस किरण को भी वहीं पर रखता है। और अब वह उठकर उस कमरे का अंदर से लॉक बंद कर देता है और फिर वह अपनी प्रेमिका को निर्वस्त करके खुद भी निर्वस्त होता है और दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। उन पूरे संबंधों को देख रही होती है उस आदमी रघुवीर की पत्नी किरण, लेकिन किरण कुछ भी नहीं कह पा रही होती क्योंकि वह तो मजबूर थी और उसको यह सब देखना पड़ रहा था। वह बार बार किरण के नाम को लेकर कह रहा होता कि देखो इस प्रकार से मज़े करते हैं, यानी कि मजबूरी तो किरण की थी। वो क्या करती, वह अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन वह बड़े ही प्यार से वहाँ पर बैठी हुई है अपनी आँखों को बंद करके। लेकिन एक प्रेमिका वर्षा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सह पा रही होती। वह अपने उस आशिक अपने प्रेमी से कहती है कि देखो ठीक है, तुम अब जो भी कर रहे हो, जिसको भी ये सब दिखाना चाह रहे हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उसको यहाँ पर बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। वह नहीं चाहती कि कभी भी ऐसा कुछ हो। लेकिन अब तो जो रघुवीर है उस वर्षा को उसके कमरे में भेज देता है और बस वह अपनी पत्नी करण से कहने लगता है कि देखो मैं तो ऐसे ही करूँगा, यानी कि अपनी जो पटाई हुई जो प्रेमिका हैं उनको इस घर में लेकर आऊँगा और फिर उनके साथ संबंध बनाऊँगा, तुमसे जो हो सकता हो वह कर लो। लेकिन अब यह कर भी क्या सकती थी, वह चुपचाप बस उसी बेड पर जाकर आराम से सो जाती और दुखी और परेशान है कि वह करे तो करे क्या।
लेकिन जैसे जैसे और समय बीतता है, अब तो वह जो करण है वह वर्षा से फ़ोन पर बात करती है और अब उन दोनों के बीच में एक ऐसी प्लानिंग हो रही होती है। उस प्लानिंग के चलते यहाँ पर करण अपने पति को कुछ ऐसा सबक सिखाना चाहती है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब तो वह जो करण है वह करण उस वर्षा के साथ मिलकर उस रात उस अपने जो पति को बुलाती है और दरअसल यहाँ पर वर्षा और करण दोनों ही मौजूद होती हैं और अब वह रघुवीर यादव भी उस कमरे में आ जाता है। अब तो वे दोनों कहने लगती हैं कि तुमने अभी एक एक का मज़ा लिया है, आज तुम दो दो का मज़ा लेना, यानी कि वो दोनों ही तुम्हारे साथ संबंध बनाने वाली हैं। और बस इसी प्रकार से दोनों जब संबंध बनाने के लिए अपने कपड़े वगैरह निकालती हैं तो यहाँ पर रघुवीर यादव जैसे ही संबंध बनाने की प्रक्रिया में आगे जुड़ता है उसको लगता है कि शायद उसको नींद आ रही होती है। दरअसल जो करण है, करण ने उस आदमी को कुछ नशीला पदार्थ खाने के साथ ही दे दिया था और जैसे उसने खाना खाया और अब वह जो संबंध बनाने के लिए बेड पर आया तो उस दवा ने उसको असर दिखाना शुरू कर दिया था और अब वह जो रघुवीर है वहीं उस बिस्तर पर लेट जाता है, यानी कि बेहोश सा हो जाता है। रघुवीर को बेहोश जानकर अब तो वह करण उसके सीने पर बैठ जाती है और बस उसके गले को दबाना शुरू कर देती है। रघुवीर की सांसें चलना सदा के लिए रुक जाती हैं और वहीं उस बिस्तर पर ही मारा जाता है। उसके बाद अब तो करण उस आदमी के शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही होती है और उन दोनों के बीच में एक ऐसी प्लानिंग बनती है कि वो लोग अब रघुवीर की जो बॉडी है उसको एक कंबल में लपेटते हैं और वहाँ पर आग लगा देने के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी के सबको वो उठाकर कहाँ ले जा सकती थी। लेकिन वह जिस प्रकार से यहाँ पर अपने पति के शरीर में यानी कि उस कंबल में लपेट कर वहाँ पर आग लगा देने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देती है और वह कहती है कि वह शॉर्ट सर्किट बता देगी क्योंकि इसके कमरे में बिजली के कारण ऐसी आग लग गई। बस अब तो यहाँ से वर्षा भी अपना जो सामान ज़रूरी था उसको लेकर वहाँ से भाग खड़ी होती है और करण भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई होती है। और वहाँ पर जो आग लगी अब तो वह आग बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है, जैसे कि बेड के गद्दों में आग लग गई हो। बहुत सारी जो आग वहाँ पर मौजूद है अब तो जैसे ही वहाँ पर उस कमरे में काफ़ी सारा धुआं निकलने लगता है। अब बहुत सारे लोग हैरान होते हैं और आते हैं कि भाई यहाँ आग लग गई। उन लोगों के जो आवाज़ को सुनकर अब तो करण अपने कमरे से निकल कर आती है और बस उसी प्रकार से रोती चीखती चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, उसका पति जल गया है। अब तो यहाँ पर लोगों के आने पर उस आग को भी बुझाया जाता है और उस करण को उसको भी संभाला जाता है। यहाँ पर वह बहुत ही बुरी तरह से चित्कार तो कर रही है, लेकिन अब तो उस आग की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है। पुलिस भी अब मौका वारदात पे आ जाती है और उस आदमी यानी कि रघुवीर सिंह यादव के जो जला हुआ जो शव है उसको बाहर निकाला जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ पर उस आदमी के जो शरीर का ठीक ढंग से जब मुआयना चल रहा होता है तो मालूम चलता है कि इस आदमी के शरीर में कुछ नशीले पदार्थ की मौजूदगी भी है, यानी कि इस आदमी को पहले बेहोश किया गया है, उसके बाद अब तो वह जली हुई अवस्था में है। इससे मालूम नहीं चलता कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इसकी जो मौत का जो मुख्य जो कारण है वह इसकी जो सांस की जो गति है वह रुकने के कारण हुई है। यानी कि अब जैसे ये पूरा मामला खुल के आता है अब तो पुलिस बड़ी ही हैरानी से उसकी पत्नी करण से पूछताछ करती है, लेकिन करण पुलिस की इस पूछताछ का सामना नहीं कर पाते और वह पूरी सच्चाई बयां कर देती है। वह बताती है कि कैसे उसका पति उसकी प्रेमिकाओं को उसके सामने अपने कमरे में लाता और फिर उसको वहीं बिठाता और फिर उसके साथ संबंध बनाया करता। जिस प्रकार से उनका ये पूरा सीन चल रहा होता है अब तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी थी वे करण और वह बहुत रोज़ इसी प्रकार के इस काम को देखकर उससे देखा नहीं जा रहा होता है। लेकिन उसका पति बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। एक दिन तो हद ही हो गई जब वह अपनी प्रेमिका को उसके साथ लेकर आया और फिर दोनों से संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, यानी कि वहाँ उसके बेड में करण भी मौजूद होती है और उसकी प्रेमिका वर्षा भी मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर वह जो पत्नी है वह सारा जो जुर्म है अपने ऊपर लेती है और वह कहती है कि उस रात उसके साथ कोई भी नहीं था, वह अकेली थी और इसी तरह से उसने अपने पति के जो खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था और अब तो उसका जो पति उसके साथ संबंध बनाने लगा तो वह अचानक बेहोश हो जाता है।
उस व्यक्ति के बेहोश हो जाने के बाद अब तो वह उस आदमी को उसके गले को घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। उसके बाद उसको कंबल में लपेट के उस कंबल के ऊपर कुछ ऐसा पदार्थ छिड़क देती है जिसकी वजह से उस कंबल में आग लग जाए, और आग लगाने के बाद वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है, क्योंकि वह अपने पति की इन आदतों से, इस वैसीपन से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थी। इसीलिए उसने अपने पति की जीवन लीला समाप्त कर दी। दोस्तों अब तो पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार करके लोक अदालत में पेश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग इन घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जहां आदमी पैसे के, अपनी खूबसूरती के मामले में, अपने जो रहने सहने के तरीके से अपने आप को बड़ा आदमी साबित करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही गंदे जो आदतें हैं उनमें पड़ जाता है, जैसे कि शराब पीना हो, या फिर पराई स्त्री के पास जाना हो, या फिर उन स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को अपने घर में बुलाना हो। वह इस प्रकार के दुष्कर्मों को वह अंजाम देता है, और वह चाहता है कि यार वह जो उसका मन करे वह वैसा करे। लेकिन ये जो भी रास्ते हैं ये नरक के रास्ते हैं, यानी कि इन नरक में जाने वाले रास्ते। कभी भी इस प्रकार के रास्तों को अख्तियार ना करें, ना ही उनको अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि बस यही हमारे आनंद है। दोस्तों आप लोग इन सभी वैसीपन, जो दरिंदगी है, जो शराबीपन है, जो पराई स्त्री के पास जाना है, ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अंजाम ना दें। इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होता है। और यदि आप इन बातों से सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और जो भी आपको जो स्त्री मिली है, यानी कि पत्नी रूप में जो महिला मिली है, उसी के साथ अपने संबंध कायम करें, उसी के साथ जीवन में आगे बढ़ें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। आखिर उस व्यक्ति को क्या मिला? क्या यह शारीरिक सुख था? नहीं, यह शारीरिक सुख नहीं है। जिस कारण से हमको यह मानव जीवन मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है और भगवत प्राप्ति ही करनी है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संदेश मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।